हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो कल का हमारा लेक्चर्स था वो चल रहा था, हमारा एवरेज चल रहा था। और मैंने कल आपको बताए हुए थे कि बेटा जो भी मैंने अभी तक आपको इसकी थ्योरी वगैरह कराई हुई है और कुछ मैंने इसके सवाल कराए हुए हैं वो मेरे थे लिमिटेड। अब मैंने कल आपसे बोला था कि इसके जो PYQ होंगे, PYQ होंगे, उसके मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में कराया जाएगा आपके पास PYQ। और दूसरी बात, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग ना ही ज्वाइन करते हैं ना ही लाइक करते हैं, ठीक ना। तो सेशन को लाइक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। देखते हैं आज कितने बच्चे लाइक होते हैं और कितने बच्चे यहाँ पे आज ज्वाइन करते हैं। मिनिमम 100+ तो ज्वाइन होना ही होना चाहिए, इससे कम तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो यही चीज़ है कि आप लोग सेशन को लाइक, ज्वाइन और शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक। जैसे कि कल मैंने आपको और भी बताया हुआ था कि आपका जो पेपर्स है आपका CVT वगैरह का, है ना। तो इन सब में क्या आपके पास बेनिफिट है क्या नहीं है, मैंने उस दिन आपको बताया था कि ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इंडिया में पेपर कराया जाता है ना। तो उसी का जो डोमेन है वो डोमेन बाद में पढ़ाया जाएगा। अभी ओनली आपका जो जनरल एबिलिटी है उस चीज़ की यहाँ पे प्रिपरेशंस हो रही है। और इस प्रिपरेशन को आप जो अदर एग्जाम है आप उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ओनली CVT में ही कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे अब पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि द एवरेज टू नंबर इज M। किसी भी दो नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, M है। इफ वन नंबर इज N, वन नंबर इज N है आपके पास, देन अदर नंबर इज, ठीक, पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का औसत कितना है, M है। दो संख्याओं का औसत M है। यदि एक N हो तो पास यहाँ पे, यदि N एक हो यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर क्या होगा। मैंने आपको उस दिन बताया था कि एवरेज इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज इक्वल टू, पहले तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास 5 सेकेंड या मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं। सबसे पहले आप सवाल को सॉल्व करना सीखिए कि सवाल होता क्या है, खुद प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपसे। ओनली 1 मिनट के आसपास, चलिए, है ना। तो यही चीजें हैं, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बेसन अपॉन टोटल नंबर, टोटल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। अब आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट क्या आपके पास, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर M, अदर नंबर L। ये मैंने लेट कर लिया, L कर लिया, यहाँ पे लेट कर लिया। तो एवरेज कितना है मेरे पास यहाँ पे गिवन है M, तो यहाँ पे कितना है, सॉरी N है। आपसे बोल रहा है कि वन नंबर कितना है इसका, N है। N N प्लस L बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2M माइनस N इक्वल टू L। ऑप्शन कौन सा आ गया, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। तो आपसे ए पूछा जा रहा है आपके पास, यहाँ पे ए है 2M माइनस एन, 2M माइनस एन। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चीजों को। तो यही चीजें हैं कि सबसे पहले तो आप सवाल को देखो कि सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल पूछ क्या रहा है। और इस सिंपल सवाल तो ठीक है, ठीक है, सिंपल सवाल है आपकी। तो और दूसरी बात, जब इसका आप लेवल बढ़ाएंगे हम लोग PYQ, अभी क्या है कि ओनली आप लोगों को PYQ दिया जा रहा है, तो सिंपल दिया जा रहा है कि जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, सिंपल।
अब प्रैक्टिस इन द सेंस किस चीज का, कि जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं वो आपको प्रिपेयर हो सके चीजों को। जब आपके पास लेवल 2 लाया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि आपके वहां पे फॉर्मूले नहीं होंगे, आपके पास फॉर्मूले नहीं डिफाइंड होंगे, वो आपको खुद रिमाइंड करना पड़ेगा चीजों को कि मैंने क्या लिखवाया था और आपको केस में क्या देखना है चीजों को यहाँ पे। ठीक, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा 2m-n अब यहाँ पे। चलिए, हाँ, आपसे बोला जा रहा है कि द एवरेज मार्क ऑफ द 7 स्टूडेंट सब्जेक्ट इन 75। आपसे बोला जा रहा है कि जो 7 स्टूडेंट हैं उनके जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं कितने आ रहे हैं यहाँ पे 75। हिज एवरेज मार्क्स 6 सब्जेक्ट ऑफ साइंस 72। हाउ मैनी मार्क डिड द साइंस, हाउ मैनी मार्क डिड द साइंस, साइंस में कितने मार्क्स होंगे आपके पास। यहाँ आपसे एक छात्र के 7 विषयों में अंकों का औसत कितना है यहाँ पे 75 है, तो विज्ञान को छोड़कर 6 सब्जेक्ट का औसत कितना है, इसका इतना है। तो बस ठीक है, सिंपल सा है, मैंने कल बताया था। सबसे पहले आप टोटल लगा लिए कि टोटल उसके मार्क्स कितने यहाँ पे जो उसके एवरेज है, टोटल मार्क्स कितने यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 × 75 कितना 5 49 52 कितना 525, यही होगा। 7 5 जा 35, 3 कैरी और 4 4 जा 7 7 जा 49 + 3 52। और आपसे बोले रहा है कि 6 सब्जेक्ट में यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 × 72 12 1 कैरी 43 43 यही तो होगा यहाँ पे। 6 7 जा 42 + 1 कितना, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ पे 9 93 मार्क्स कितने आ गए इसमें 93। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, कितना 93। तो सिंपल सा है, बस आपसे बोला जा रहा है कि उस बच्चे की क्या है आपके पास 7 सब्जेक्ट है, कितने यहाँ पे 7 सब्जेक्ट है, और आपसे बोला जा रहा है कि जब उसके एवरेज निकालता है तो कितना आता है 75% मार्क्स आते हैं उसके। कितने मार्क्स आते हैं यहाँ पे 75% मार्क्स आते हैं। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि साइंस के उसको मार्क्स पता नहीं है, उसके क्या है कि 6 सब्जेक्ट के आपके पास औसत मार्क्स उसके 72 होते हैं 72। आपसे बोला जा रहा है कि जब वो 6 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ता है तो 72% उसकी आती है। तो आपसे बोला जा रहा है कि भैया उसके बताइए कि साइंस में कितने मार्क्स आए, यहाँ पे साइंस में कितने अंक आए उसकी चीजों को, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि आपसे बस देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई मार्कशीट मैंने दे दी और आपसे बोल दिया गया कि भैया आपकी कितने है यहाँ पे 75% मार्क्स आ रहे हैं आपके पास, 75% मार्क्स आ रहे हैं, और आपसे बोला जा रहा है कि साइंस के नंबर पता नहीं है हमको अभी, और जो 6 नंबर के आपके पास जो 6 सब्जेक्ट हैं उसके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 72% आ रहे हैं, 72% आ रहे हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा फाइंड आउट द साइंस के मार्क्स। तो इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या, इसमें तो मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसमें तो मुझे फॉर्मूला भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट कर देना चीजों को यहाँ पे मुझे। ठीक, तो यही चीज मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप डायरेक्ट देखिए चीजों को यहाँ पे कितना % होगा। क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या बोला कि जब लेवल 2 हम स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम आपको फॉर्मूले तो लगाने ही नहीं है पहली बात तो, और लगाने भी हैं तो आपके पास रिमाइंडर रहेंगे वो चीजों को जो आपको मालूम रहेगा। कहाँ गायब हो, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक करते रहिए सेशन को, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए सेशन को, कि जिससे आपके फ्रेंडों को कुछ तो बेनिफिट उससे हो सके चीज़ों को आपके पास, ठीक है ना। और शेर और शायरी तो जानते ही हैं आप लोग, बहुत अच्छे कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ में सॉल्व करते रहिएगा। और बाकी क्या होगा, बाद में जो सवाल लगाएंगे ना तो उन सवालों को, एवरेज के जितने सवाल होते हैं, एवरेज के चाहे इतना बड़ा सवाल हो, चाहे इतना बड़ा सवाल हो, उसको मैक्स टू मैक्स सवाल में जो टाइमिंग लगता है ना वो लगता है ओनली कितना 5 सेकंड 10 सेकंड, बस इससे ज्यादा नहीं कभी भी। इसके हो गए हैं सिंप्लीफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट टॉपिक मुझे सिंप्लीफिकेशन ही पढ़ाना है यहाँ पे, ठीक। ये सवाल देखिए, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि द एवरेज एज ऑफ द क्लास 15.8 ईयर। बोला जा रहा है भैया कि जो वहां पे स्टूडेंट हैं उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है 15.8 ईयर। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज क्लास 16.4 ईयर्स, while that the girls 15.4 years. What is the ratio of the boy to the girl in the class? आपसे बोला जा रहा है कि बॉय और गर्ल की जो एवरेज एज है वो कितनी होगी, रेशियो कितना होगा चीजों को।
अब आपसे बोला जा रहा है कि एक कक्षा की औसत आयु कितनी है आपके पास, यहाँ पे 15.8 वर्ष है। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या का औसत आयु 16.4 वर्ष है, जबकि लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है, तो कक्षा में लड़कों का और लड़कियों से अनुपात क्या होगा। मतलब दोनों को मुझे रेशियो बताना है कि दोनों की लड़कियों के अनुपात कितना होगा चीजों को। आप इस सवाल को देखिए, अब बताइए मुझे कितना आंसर होगा इसका चीजों को। ठीक, बताइए मुझे इसका आंसर कितना होगा, जल्दी। इडली इडली बताइए कितना जल्दी होगा। आपके पास है 10 सेकंड। आपके पास है कितना, 10 सेकंड। कितना है, 10 सेकंड, जल्दी बताइए। हुआ हुआ फॉर्मूला नहीं लगाना है, फॉर्मूला लगाओ तब भी आंसर आ जाएगा। विदाउट फॉर्मूला यूज कीजिए इसको, विदाउट फॉर्मूले यूज कीजिए। फॉर्मूला लगाओ तब भी हो जाएगा बहुत, और फॉर्मूला नहीं लगाओगे तब भी हो जाएगा। सेशन को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो या शेयर करते रहो कम से कम यार, है ना। आप लोग ना शेयर कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं सेशन को। लाइक शेयर सब्सक्राइब और, है ना। सवाल में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है। आपसे बोला जा रहा है क्या यहाँ पे, बॉय कितने हैं यहाँ पे, बॉय एंड गर्ल्स। बॉयज कितना है यहाँ पे 16.4, 16.4। गर्ल्स कितने हैं यहाँ पे 15.4। इनका एवरेज कितना निकल रहा है यहाँ पे 15.8। ठीक, अब देखिए घटाइए, इसमें से कितना आएगा यहाँ पर चीज़ों को 0.4, इसमें से घटाइए कितना आएगा 0.6, यस या नो। इसमें से इसको घटाइए आप तो 0.4 आएगा, और इसमें से आप इसको घटाइए तो कितना आएगा 0.6, है ना। अब इनका रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.4/0.6 बॉयज अपॉन गर्ल्स 2:3, 2:3, 2:3। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इसके ऑप्शन क्या हुए, हाँ नन ऑफ दीज यहाँ पे, ठीक है ना। इसके जो आंसर होगा क्या होगा नन ऑफ दीज। आपसे बोला जा रहा है कि भैया आपसे इतना ही कहा जाएगा कि एवरेज गर्ल्स ऑफ इतना, ठीक है ना, इतना है आपके पास। द एवरेज बॉयज इतने हैं आपके पास, वाइल द टोटल रेशियो बताना है कितने कितने चीजों को। आप फॉर्मूला लगाएंगे तब भी हो जाएगा, विदाउट फॉर्मूला यहाँ पे कितना लगेगा। सीधा बॉय रखिए, यहाँ पे गर्ल्स रखिए, यहाँ समेशन कर दीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए 0.4, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए 0.3, 0.6 यहाँ पर चीज़ों को, और ये 0.6 करेंगे तो इनको रेशियो बताना है, तो रेशियो कितना आएगा 2:3, 2:3। मतलब क्या पर नन ऑफ दीज, यही आंसर गलत, और ये आंसर क्लॉस। आंसर क्या आएगा डी आंसर, नन ऑफ दीज यहाँ पे चीज़ों को, ठीक ना। तो आप इस मेथड से लगाएंगे। मैं तभी आपसे बोल रहा हूं कि जो सवाल लग रहे हैं अभी लेवल 1 है आपके पास, बहुत ही इजी, कि जिससे आपको परेशानी महसूस ना हो कि थोड़ा टफ है थोड़ा इजी है, कि आपको लगे कि हाँ ये नॉर्मल सवाल हो जाएंगे, हो जाएंगे। जब लेवल 2 आएगा तो लेवल 2 में क्या होगा, थोड़ा सा आपको और अपने बेस को मजबूत करना पड़ेगा चीजों को। सबसे बढ़िया यही होता है। अभी तो क्या मैं आपको थोड़ा बड़ा थ्योरी बता भी दे रहा हूं, बाद में क्या होगा विदाउट थ्योरी, ओनली पी बाई क्यू, ओनली पी बाई क्यू। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, आपसे बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ 50 नंबर 38, 2 नंबर नेमली 45 एंड 55 डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि कोई 50 नंबर है जिनका एवरेज कितना है आपके पास 38 है, तो कितना है यहाँ पे 38, और आपसे बोला जा रहा है कि द रिमेनिंग नंबर्स बताने हैं, रिमेनिंग नंबर बताने हैं। तो ठीक है कोई बात नहीं, रिमेनिंग नंबर्स कितना हो जाएगा 50 इंटू 38 माइनस 55 माइनस 55 प्लस 45 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 8 45 400 5 15 19 माइनस 100
1800। कितने यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे 1800। हाँ ठीक है। अब इसमें क्या बताना है आपके पास, जो रिमेनिंग आपके पास नंबर्स कितने हैं, यहाँ पे 1800 आया, और आपसे बोला जा रहा है कि इनका बताना है क्या, एवरेज। इनका बताना कितना एवरेज। अब संख्या कितनी चाहिए यहाँ पे, रिमेनिंग नंबर तो अपने पास इतना आया 1800, और रिमेनिंग नंबर कितना 48, क्योंकि दो तो हमने डिस्कार्ड कर दिए, टू नंबर 45 वाला और 55 वाला डिस्कार्ड कर दिए, तो कितना आया 45। तो यहाँ पे कितना होगा 1800 डिवाइड बाई 48। ठीक है, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे नॉर्मली। इससे कितना हो रहा है 1800 इंटू 48, 48 3 या 8 तो 24, 144, 6 30, इतनी होगा, यस या नो, इतना ही होगा 36। हाँ ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए इस चीज से, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ओनली 7 बार जाएगा, ये ओनली 7 बार, 7, ठीक ना, और 0.5 और चला जाएगा यहाँ पे, तो 7 बार कितना होगा 856 की 6, 5 और 28 33, कितना है 4 24, ठीक, 0.0। अब क्या 4 बार चला जाएगा, सी आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक, इतना आपको मालूम होना चाहिए चीजों को यहाँ पे, कितना क्या चल रहा है चीजों को। तो आपसे बस बोला क्या जा रहा था, आपसे बस इतना उसने कहा कि भैया, आपसे बोला जा रहा है कि भैया कोई 50 नंबर्स हैं, ये 50 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज मार्क्स कितना है 38 है, कितना है 38 है, आपसे बोला है 38 है। फिर बोला जा रहा है कि दो नंबर को नेमली के पास 45 और 50 वाले को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है यहाँ पे, डिस्कार्ड मतलब हटा दिए जाते हैं। तो पहली बात तो जो आपने एवरेज है आपके पास कितना 38 आ रहा है, तो टोटल नंबर भी तो बताना चाहिए आपके पास। अब टोटल नंबर बताया हमने कितना है यहाँ पे कि इतना 1900 माइनस 100, मतलब कितना आ गया 1800, इतना आ गया। तो आपसे बोला कि रिमेनिंग नंबर कितना होगा। अब रिमेनिंग नंबर कितना चाहिए, दो डिस्कार्ड कर दे हमने 48 बचे यहाँ पे, तो 48 आ गया यहाँ पे, और डिवाइड बाई हमने 1800 माइनस अपॉन 48, तो कितना आया मेरे पास चीजों को यहाँ पे, ये आपका होगा कितना यहाँ पे 37.5 चीजों को। इतना आपको मालूम चलना चाहिए चीजों को, तो इतना आपका यहाँ पे हो सकता है चीजों को, यही होगा ही होगा, हो नहीं सकता, यही होगा ही होगा। तो इस सवालों को, ये अच्छे सवाल हैं जो आपको बाद में समझ में नहीं भी आ सकते चीजों को यहाँ पर चीजों को। तो इतना आप मालूम कर लीजिए कि कितना क्या होगा। इस सवाल को बढ़िया है, इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट लीजिए या डायरेक्टली साथ में लगाते चलिए सवालों को। पहली बात तो आप सवालों को साथ में लगाते चलिएगा। कोई भी सवाल, जितने सवालों को आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा चीजों को। पेन कॉपी पास में रहनी चाहिए, और लाइफ के प्रति थोड़ा सा डेडिकेटेड रहना चाहिए आपके पास यहाँ पे, है ना, डेडिकेटेड रहो कम से कम कि हाँ मुझे एग्जाम देना है। समझ में आया आपको, तो डेडिकेट रहना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिवली रहिए हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज। तो इस सवाल को आप यहाँ पे उतारिए। ठीक, लीजिए सवाल को पढ़िए और दोनों सोचिए सवाल में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि एक मोटर यात्री के पास 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 150 किलोमीटर दूरी एक स्थान तक जाता है। कितना जा रहा हूँ आपके पास 150 किलोमीटर्स, कितना जा रहा है 150 किलोमीटर्स, और कितनी स्पीड से जा रहा है यहाँ पे, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है। वो क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो पूरी यात्रा करने के लिए उसकी औसत स्पीड क्या होगी, औसत स्पीड क्या होगी, अब पढ़ लीजिए। ए मोटरिस्ट ट्रेवल्स
टू ए प्लेस 150 किलोमीटर अवे टू द एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर्स एंड रिटर्न द 30 किलोमीटर पर आवर्स हिज एवरेज स्पीड। मैंने उस दिन आपको कुछ बताया हुआ था, कुछ आपको मैंने बताया हुआ था कि जो चीजें आपके पास इस प्रकार से, जब किसी में स्पीड पूछी जाए, जब किसी में स्पीड पूछी जाए तो जो डिस्टेंस दे रखी होती है, टाइम दे रखा, तो वो ओनली क्या है, घुमाने के लिए। वो एक्स्ट्रा आपके पास क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, जिसको हम इंक्लूड नहीं करना चाहिए, फिर भी हम इंक्लूड कर लेते हैं चीजों को। ये एक्स्ट्रा नंबर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो कितना आ गया यहाँ पे, डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। आंसर निकालिए 2 इंटू 50 इंटू 30 अपॉन 80, कैंसल आउट यहाँ पे 56 कितना जाएगा 4 45 अपन 4 150 दोबारा कर देता हूँ यहाँ पर चीजों को। एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये मेरा फॉर्मूला होता है, तो 2 इंटू 50 इंटू 30 अपॉन 80 10 से 10 कैंसल आउट 4 कितना होगा 150 बाई 4 कैंसल आउट 75 बाई 2 37.5 आंसर खत्म 37.5। बस सिंपल सा। एक क्या होता है, ये एक्स्ट्रा मटेरियल दे रखा होता है आपके पास, ये सब चीजें क्या होती हैं, एक्स्ट्रा होती हैं, जो सवाल में कहीं यूज नहीं करनी है, फिर भी आपके पास दे रखे होते हैं कि शायद आप यूज करेंगे सवालों को। तो इतना आपके पास यहाँ पे पता होना चाहिए चीजों को यहाँ पे, ठीक। तो ये चीजें हैं यहाँ पे कि जो सवाल है आपके पास है, वो इन सवालों को पहले तो आप गौर से पढ़िएगा कि हाँ सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल का पूछने के मायने क्या है, चीजों को यहाँ पे आपको वो पूरा तैयार करना होगा पहले बात तो, ठीक। इसके बाद फिर आप देखिए, मैंने आपको उस दिन बताया था, किसी कोई भी चीज आपको पूरी करनी हो या किसी चीज को आपको अचीव करना हो, सबसे पहले उसकी भूमिका बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, भूमिका। कि भूमिका में है क्या। सवाल अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। इस सवाल को आप लगाइए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके पास, आपसे बोला क्या जा रहा है, सवाल को आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपके पास, सवाल को आप पढ़िए, इसके बाद से मुझे बताइए कि सर कितना आंसर होगा इसका, ठीक। कितना आंसर होगा, ए बी सी डी, कुछ भी आंसर मुझे बताइए इसमें क्या होगा, सर इसका आंसर इतना होगा, ठीक है। आप पहले पढ़िए सवाल को, फिर मैं बता ही रहा हूं। इस सिंपल ट्रिकें होती हैं जो आपको यहाँ पे यूज करनी है चीजों को। अभी मैं आपको ओनली ट्रिक नहीं बता रहा हूं, अभी हमारा सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टार्ट तब होगा जब हम प्रॉपरली पीवाईक्यू करेंगे, लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 के आपके पास वो प्रॉपर होगा अभी चीजों को, ठीक। अभी क्या है, इस सिंपल सा है कि जो आपके फॉर्मूले दिमाग में घूमने स्टार्ट कर दिया जाए आपके पास चीजों को। चलिए सवाल को लगाइए, सवाल को लगाइए आप। चलिए आपसे बोला जा रहा है मेरे पास 3 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स 17 ईयर। जब सबसे पहले आपको इस प्रकार से दिया हो कोई भी नंबर्स कि इतनी फैमिली है और इनकी एवरेज इतनी है, तो देख लीजिए यहाँ पे एवरेज एज, टोटल एज 5 इंटू 17 85। इस प्रकार से ए बेबी हैविंग ए बीन बॉर्न द एवरेज एज एज फैमिली द सेम टूडे चीजों को यहाँ पर द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी की प्रेजेंट एज बतानी है कि बेबी की एज कितनी होगी, ठीक। अब आपसे और क्या बोला जा रहा है, ठीक ना। तो इसमें अब जब आपने पता, आपको मालूम है कि भैया आपसे बोला 3 ईयर एगो के पास और 5 फैमिली है पास, तो इसका और कर दीजिए यहाँ पर चीजों को, तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे
कि 5 इंटू 3 15, टोटल सम 100। ठीक, 5 ईयर एगो यहाँ पे, तो कितना 100। इसके बाद से आपसे और पूछा जा रहा है चीजों को यहाँ पे कि अब आपके पास मेंबर्स कितने हो गए यहाँ पर, चीजों को कितने हो गए। लेट बेबी एज एक्स है यहाँ पे, हमने मान लिया कि बेबी की एज कितनी है, एक्स है यहाँ पे चीजों को। अब टोटल मेंबर कितने हो गए, 6। टोटल मेंबर हिज फैमिली 6, कितने हुए यहाँ पे, 6 यहाँ पे। तो 100 प्लस एक्स बाई 6 इंटू 17, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा चीजों को यहाँ पे, 100 प्लस एक्स इंटू 102, एक्स बराबर 102 माइनस 100 इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 वर्ष। जो बेबी है वो कितने वर्ष का है यहाँ पे, 2 ईयर का है। ठीक, आपसे ये पूछा गया था, सवाल को पढ़िए आप। आपसे बोला जा रहा है आपके पास कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाली एक परिवार की औसत जो आयु है वो कितनी यहाँ पे, 17 वर्ष है। यहाँ पे 17 वर्ष है। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, आज भी उतनी ही है। आपसे बोला जा रहा है कि आज भी उतनी ही है। तो शिशु की उम्र बताइए, शिशु की उम्र बताइए। ठीक है ना, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि इसके एवरेज निकाल दी 85, और फिर 3 का और हमने कर दिया क्योंकि 5 अभी यहाँ पे है ईयर एगो के लिए, 15 10 हो गया, 15 हो गया। तो कितना प्लस दोनों को एज ऐड कर दिया हमने एज को, तो कितना आ गया, 100 आ गया। और जब 100 आ गया तो मेंबर्स कितने हो गए, अभी अभी तक मेंबर फैमिली में कितने थे, 5 मेंबर थे, अब मेरे पास 6 मेंबर हो गए। तो मैंने मान लिया कि शिशु की जो एज है वो कितनी है, एक्स है। यहाँ पे टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 6 हो गए यहाँ पे फैमिली के अंदर। अब जो एवरेज लगा देंगे, जो एवरेज इक्वल टू कितना है आपके पास, आपसे बोले रखे आज भी उतनी है, आज भी उतनी ही है, बढ़ी नहीं है आपसे आप अभी तक। ठीक ना, तो आप बताना है कि शिशु की एज कितनी है, निकाल लिया यहाँ पे 2 ईयर आ गया, आंसर खत्म हो गया। सवाल बढ़िया था, बस थोड़ा सा सवाल को सोचने वाला था, सवाल को थोड़ा सवाल में सोचने वाला था कि हाँ सवाल को किस प्रकार से हम लगाएंगे चीजों को यहाँ पे। ठीक, चलिए इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, और कल मैं आप लोगों को एक चीज मस्त शेर सुनाऊंगा, मस्त शेर सुनाऊंगा मैं कुछ चीजों को, है ना। और थोड़ा सीरियस रहा करो यार, लाइफ के प्रति थोड़ा सीरियस रहो यार, है ना। और सवालों को सही से लगाइए। ठीक, इतना आप चीज़ें आप लोग यहाँ पे जरूर करिए यहाँ पे। ठीक, ये सवाल देखिए यहाँ पे, अब आपसे पूछ के रहा है, अब मुझे ये बताएंगे आप, आपसे आपसे बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पहले पी और क्यू की जो औसत आयु है वो कितनी है, 15 वर्ष है। ठीक, पी क्यू और आर की जो औसत आयु वो 20 वर्ष है। ठीक, कितने यहाँ पे, 20 है, यहाँ पे 20 ईयर है ना। तो 10 वर्ष बाद आर की आयु कितनी होगी। 5 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ द पी एंड क्यू बाय 15 ईयर, एवरेज एज ऑफ द पी क्यू आर टुडे इज 20 ईयर पास यहाँ पे। ठीक ना, तो हाउ ओल्ड विल बी आर आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स बाद आर की आयु कितनी होगी। आपके पास ओनली कितना समय है, आपके पास ओनली 2 मिनट का समय है। आप सवाल को पढ़िए और सवाल को यहाँ पे सही से लगाइए, सवाल को कि सवाल पूछ के रहा चीजों को आपके पास, यहाँ पे इतना आपको मालूम होना चाहिए चीजों को यहाँ पे। हुआ, हुआ कुछ, कुछ भी हुआ। चलिए, नहीं हुआ तो बता देता हूँ मैं आपको पास। सवाल को पहले तो देखिए, पढ़िए सवाल को, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ समझ में ना आया करे ना यार, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करिए सर कि इसको आप दोबारा एक्सप्लेन कीजिए आप। ठीक, आपको एक्सप्लेन होकर दोबारा मिलेगा। जो हमारी इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट पे क्या है कि आपको ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल है आपके पास। अभी क्या हो रहा चल रहा है हमारे यहाँ कोचिंग्स पर, है ना,
एडमिशन ओपन है, आप आइए हमारे सेंटर पर और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपके भविष्य में जो भी आपकी कोई दिक्कत हो उन दिक्कतों को यहाँ पे पूरा किया जाए, ठीक ना। या कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर किसी प्रकार की कोई भी इशू आ रहा है, चीज़ों को पढ़ाई लिखाई को लेके किसी प्रकार का इशू आ रहा है, तो आप आइए इंस्टीट्यूट पे। ऑफर लिमिटेड समय के लिए अवेलेबल है आपके लिए यहाँ पर चीज़ों को, ठीक। अब आपसे बोला गया है 5 वर्ष पहले पी और क्यू की जो औसत आयु वो कितनी है, 15 वर्ष थी 5 वर्ष पहले भैया। तो पहले तो टोटल एज निकाल लीजिए आप इसकी, टोटल एज निकाल लीजिए 5 वर्ष पहले के लिए चीज़ों को। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे कि पी एंड क्यू की जो औसत आयु है वो आज कितनी है, 20 वर्ष है। चलिए पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है यहाँ पे, 20 वर्ष अपॉन 3, ठीक है। पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और आपसे बोल क्या रहा है वो कि इसका पी या क्यू का पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू 30 पास यहाँ पे। और फिर आपसे बोला गया जा रहा है 5 वर्ष पहले, तो इसमें हम इतना कीजिए आप पहले तो यहाँ पे, और P प्लस क्यू इक्वल टू यहाँ पे 10 और इंक्लूड कर देंगे। मतलब इस प्रकार से आप इस प्रकार से कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे कि P माइनस 5 प्लस पी क्यू प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ चीज़ों को 15 इतना। तो P प्लस क्यू बराबर 30 प्लस 10 इक्वल टू कितना 40। तो P प्लस क्यू कितना आया 40। अब आप जब 40 आ गया है तो इसमें से क्या R इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, आप R इक्वल टू P प्लस क्यू प्लस R इक्वल टू 60 और इसकी वैल्यू कितनी है 40 प्लस R इक्वल टू 60 और R इक्वल टू कितना है यहाँ पे 20, कितना है यहाँ पे 20। अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे चीज़ों को कि आप 10 वर्ष बाद कितनी आयु इसकी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद कितनी आयु इसकी हो जाएगी। जब 10 वर्ष बाद आपसे बोल रहा है तो मतलब एज क्या हो रही है, बढ़ रही है डिक्रीज हो रही है, पास बढ़ रही है। तो प्रेजेंट टाइम इसकी एज कितनी है 20 है, और आफ्टर 10 ईयर्स 10 वर्ष बाद आफ्टर 10 ईयर 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 ईयर्स। ऑप्शन इसका कितना हो जाएगी 30 ईयर। ये सब सवाल क्या है, बहुत इजी है, बस आपको उसकी लैंग्वेज पकड़नी आनी चाहिए। देखिए जिस इजी वे में मैं बता रहा हूँ बहुत ही इजी वे मेरे पास। आप मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में इसको क्यों लिया, मुझे पहले तो देखना है सवालों को, कहाँ से आपको सवालों को कैचअप करना है कि हाँ सवाल यहाँ से होगा। सिर्फ उनको लाइक करते रहो, सिर्फ सब्सक्राइब करते रहो। मजा आया हो तो अभी लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, इसको चीजों को शेयर जरूर कीजिए यहाँ पर, ठीक। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पर, सवालों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इजी है आपके पास यहाँ पर चीजों को, ठीक। अब आपके पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट सवाल है आपके पास, द एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 60। कितना है यहाँ पे, कोई आपके पास 10 11 11 ऑब्जर्वर हैं जिनकी एवरेज एज कितनी हो रही है यहाँ पे 60 हो रही। इफ द एवरेज फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस 58 एंड लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन 56, द सिक्स्थ आपका ऑब्जर्वेशन बताना है कि छठवां नंबर क्या होगा, छठवां नंबर क्या होगा। 11 अवलोकनों का औसत 60 है, यदि पहले 5 अवलोकनों का औसत 58 हो और अंतिम के 56 हो तो छठवां अवलोकन क्या होगा, छठवां अवलोकन क्या होगा। आपसे बताया जा रहा है कि छठवें नंबर का क्या होगा। तो पहले लिखेंगे कि फर्स्ट आपके पास हाँ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का सम, फर्स्ट 5 सम कितना है यहाँ पे 5 इंटू 60 5 इंटू
58, 5 इंटू 58, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 5 40, 4 पचम 25 4 29, 590 290 सॉरी, ठीक है 6 हाँ ठीक है। लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन समय यहाँ पे, तो 5 इंटू कितना है यहाँ पे 56, 56 56 30 3 56 28, ठीक इतना आया। अब आपसे बोला जा रहा है कि 11 ऑब्जर्वेशन शम कितना है 11 इंटू 60, कितना हो गया यहाँ पे 660, 660। चलिए ठीक है, सिक्स ऑब्जर्वेशन 660 माइनस 290 प्लस 280, कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 17 570, कितना है यहाँ पे 570 यहाँ पे चीज़ों को, और 600 हाँ 570 0 7 2 570, तो कितना है यहाँ पे 90, कितना है यहाँ पे 90, कितना है यहाँ पे जो 6 ऑब्जर्वेशन है उसके जो नंबर्स है वो कितना है यहाँ पे 19 है, वो कितना है यहाँ पे 19 है आपके पास। आपसे देखिए यहाँ पे चीज़ों को, आपसे एक चीज बोला गया आपके पास कि द एवरेज 11 ऑब्जर्वेशन आपके पास इज 16 if the average first 5 observation 58 and the last 5 observation 56 यहाँ पे तो ऑब्जर्वेशन, तो इसका आप बताइए कि छठवां नंबर क्या होगा, छठवां नंबर क्या होगा। तो आपसे ये बोला गया 11 अवलोकनों का औसत 60 है, यदि पहले 5 अवलोकनों का औसत कितना 58 है तो अंतिम 5 का औसत 56 है, तो छठा अवलोकन क्या होगा चीनों को 90, ठीक है। इतना आप चीजों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए चीजों को यहाँ पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या होगा स्क्रीनशॉट, ठीक लीजिए। तो मैं पानी पीता हूँ। सवाल समझ में आया कि नहीं आया आपके पास, दोबारा सवाल को पढ़ लीजिए, सिंपल सवाल था, बहुत इजी। एक क्रिकेट हैज बीन कंप्लीट 14 इनिंग्स, एक क्रिकेट है जिसमें कितनी 14 इनिंग्स खेली जा रही हैं, हिज एवरेज 30 रन। अब मुझे लग रहा है कि हर उसमें वो 30 बनाता है, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे, टोटल रन 14 इंटू 30 इज इक्वल टू 42 420 44। हाउ मेनी रन मस्ट बी मेक हिज नेक्स्ट इनिंग्स सो एज टू अराइज एवरेज 32, कितनी इनिंग्स के बाद कितना हो जाएगा आपके पास कि 32 उसकी एवरेज हो जाए चीजों को, तो उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे कि ताकि उसका औसत कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा औसत उसका 32 हो जाए, कितना बढ़ाए वो जब यहाँ पर चीजों को कितना नंबर बढ़ाए कि उसका 32 हो जाए। अब सवाल को देखिए क्या पूछ रहा है सवालों को पास यहाँ पे, ठीक बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। क्रिकेट 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 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है आया। लेट नेक्स्ट इनिंग रन मेक एक्स, कितना एक्स, टोटल इनिंग इनिंग 15 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ चीजों को यहाँ पे 420 प्लस एक्स, ये ऐड कर देंगे यहाँ पे क्योंकि आपके पास टोटल रन कितने हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, तो आपसे बोला जा रहा है कि और कितना रन बढ़ाया जाए कि भैया वो कितना हो जाए इसकी एवरेज 32 हो जाए चीजों को, तो मैंने वो जोड़ दिया, इसमें एक्स जोड़ दिया यहाँ पे 15 इंटू 32 यहाँ पे, इसका 32 एवरेज हो जाए यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा चीजों को यहाँ पे
32 इंटू 15 इक्वल टू 420 प्लस एक्स 15 दूनी 30, 3 15 45, 3 48 माइनस 42 इक्वल टू एक्स, यहाँ कितना होगा 60, कितना है यहाँ पे 60 रन। उसको 15वीं आपके पास जब उसको अपने 32 एवरेज लेना है, 32 के एवरेज लेना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा उसको, अपना जो 15वीं इनिंग हुई उसमें उसको 60 रन बनाने पड़ेंगे। कितना बनाना पड़ेगा यहाँ पे 60 रन उसको बनाने पड़ेंगे। आपसे यही तो बोला जा रहा था, एक क्रिकेट हैज बीन कंप्लीट 14 इनिंग हैज टू एवरेज 30 रन बना रहा है वो। जब वो 14 खेल जा रहा है तो 30 रन बना रहा है। हाउ मैनी रन मस्ट बी मेक हिज नेक्स्ट इनिंग्स पास, नेक्स्ट इनिंग्स टू राइज द एवरेज कितना 32 हो जा रहा है। बोला जाए कि जब आपके पास 15वीं खेलेगा तो उसके एवरेज कितना होना चाहिए यहाँ पे 32 होना चाहिए। तो बोला कि 15वीं में कितने रन बनना चाहिए वहां पे, तो वही आपको बताने थे कि 15वीं जो इनिंग खेलेगा तो उसमें उसके रन कितने होने चाहिए वो आपको मालूम चलना चाहिए यहाँ पे। ठीक, तो कितना आपका आंसर होगा, ए आंसर इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर, ए आंसर। इसको आप बताइए सवाल में मजा आया कि नहीं आया। सवाल में मजा आया है तो बेटा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो बेटा उस चीज को, और जरूर पक्का करिए। पहले तो आप इसको लाइक बढ़ाइए और शेयर को उसको शेयर कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, जब सवाल में मजा आ रहा है तो पास, जब पढ़ने में मजा आ रहा है तो यहाँ पे फिर बटन दबाने में क्या दिक्कत है यार, हैं बटन दबाने को दिक्कत हो रही है, दबाइए उसको, बटन को पहले तो बटन को पहले दबाइए कि बटन में कितना होगा इस चीज को। ठीक, बटन को पहले लाइक कीजिए, बटन को क्या चैनल को लाइक कीजिए इसमें तो पहले तो आप। ठीक, ये चीजें हैं यहाँ पे। हाँ 22 सवाल आपके पास। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है यहाँ पे, 5 संख्याओं का औसत कितना है यहाँ पे। जो 5 संख्याओं का औसत है वो मेरे पास है 42, जबकि अन्य 8 संख्याओं का औसत 81 है। जबकि 8 संख्याओं का औसत 81 है, तो सभी संख्याओं का संयुक्त औसत कितना होगा, सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर 8 5 13, 5 प्लस 8 13, तो क्या बोला है आपके पास कंबाइन एवरेज, तो कितना हो जाएगा 42 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 81 अपॉन 13, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 210 प्लस 8 64 अपॉन 13, 8 बन जाए 8 और 8 हो जाए 64 इतना, तो इसका सम कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 5 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 13, कर लीजिए इसको हम यहाँ पे 8 5 38 डिवाइड बाई 13, 78 66, आंसर खत्म। ए आंसर इसका कितना, इसका ए आंसर। बताइए सवाल में क्या था, क्या था सवाल के अंदर। मुझे तो लगता है सवाल में कुछ था भी, एक सिंपल सा सवाल है, फिर भी आप लोग टाइम लेते हैं सवालों को। बस अपनी कैलकुलेशन मजबूत कीजिए। आप लोग क्या करना है यहाँ पे, कैलकुलेशन मजबूत कीजिए। सवाल में मजा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं रुकने चाहिए, कंटिन्यू शेयर होना चाहिए लेक्चर्स को, कंटिन्यू क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए लेक्चर को। ठीक ना, इतना आपको करना ही करना है चीज़ों को यहाँ पे। चलिए कितना है आपका आंसर का 66, मतलब ए पार्ट इसका आंसर। कितना है इसका आंसर, ए पार्ट, इसका आंसर ए पार्ट। ठीक ना, तो ये सब चीजें हैं जो बहुत ही सिंपल सा है, बस कुछ नहीं करना है, आपको टोटल नंबर निकालना है। तो टोटल नंबर कितने हो गए 5 प्लस 8 13 हो गए यहाँ पे, और फिर मैंने निकाला कंबाइन एवरेज निकालना है। तो कितना हो जाएगा 42 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 81 अपॉन 13, बस इसको डिवाइड कर देना है। इसका सम कितना आया 585 आया डिवाइड बाई 13 आया, तो यहाँ पे कितना निकला है 66। ये आंसर इसका समाप्त हो जाएगा चीनों को यहाँ पे। चलिए इसको लगाइए सवाल को अब यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल ये जी, the average first 5 multiplied by 3, the average first 5 multiplied by 3, average first 5 multiplied by 3। इस सवाल को लगाइए, आपके पास है 1 मिनट। आपके पास कितना है यहाँ पे टाइम है, आपके पास 1 मिनट का। ये कितना इसका आंसर होगा, ठीक है ना। सवाल है आपके पास इतना,
तो आप बताइए कितना इसका आंसर होगा चीज़ों को। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना सवालों में, बस डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, बस 3 का पढ़ा पढ़ देना है इसमें, और कुछ नहीं करना है इसमें। आपसे बोला क्या जा रहा है, 3 मल्टीप्लाइज, फर्स्ट 5 3 मल्टीप्लाइड, तो कितना है एवरेज 3 + 6 + 9 + 12 + 15 अपॉन 5, 9 18 40 45 45/5 9। आंसर खत्म। बताइए क्या था सवाल में अंदर, कुछ तो नहीं था सवाल में, सवाल में कुछ था नहीं था, है ना। जब कुछ नहीं था तो फिर सवाल में इतना टाइम क्यों लगाना, है ना। सिंपल सा सवाल था। ये सवाल आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि 3 का मल्टीप्लाइड, 5 का मल्टीप्लाइड या 10 का मल्टीप्लाइड। चलो माना आपसे, चलिए माना मैंने आपको। एक नेक्स्ट सवाल इसमें से आपके पास, चलिए मैं दे रहा हूँ आपके पास कि फाइंड द एवरेज वैल्यू, फाइंड द एवरेज वैल्यू फाइंड द एवरेज वैल्यू 5 मल्टीप्लाइड बाई मल्टीपल 5 मल्टीपल 6 नंबर 7 नंबर 7 नंबर। एवरेज बताना आपके पास जो 5 से मल्टीप्लाइड हो और 7 नंबर्स आपके पास हो, ठीक है। एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, एवरेज इक्वल टू 5 प्लस ना प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35। ये पता बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 5 से 10 से 3 से 4 से, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 30 50 75 200 105, कितना 105 75 30 105 105 140 140/7 20, कितना है यहाँ पे 20, कितना है यहाँ पे 20। ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी चीज़ों को, यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, यही मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे चीज़ों को, ठीक। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल आते हैं कि 5 का मल्टीप्लाइड, 3 का मल्टीप्लाइड, 5 का 2 का मल्टीप्लाइड या 100 का मल्टीप्लाइड से आपके पास कुछ 7 नंबर्स हैं, उसका डबल आपके पास जब 7 नंबर्स बोल दिया तो आपके पास नंबर्स कितने हो गए, 7 हो गए। अब 100 से आपको मल्टीप्लाइड बोल रहा है आपके पास, तो कितना 100 200 300 400 500 600 और 700 आपके पास। इस प्रकार से आप चीज़ों को कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई, या फिर कई बार बोला जाता है कि 2.5 के मल्टीप्लाइड के 7 टर्म्स लेना है और एवरेज निकाल दीजिए इसका, कितना निकाल देना 2.5 के मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई टर्म्स इन सेवन बेटा, जो आपके पास 7 हैं और उनका सम को आपको एवरेज निकालना है चीज़ों को। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो 2.5 + 5 + 7.5 + 10 + 12.5 + 15 + 17.5 सबका सम डिवाइड बाई 7। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको इतना ध्यान करना है कि जब भी मल्टीपल वाला सवाल हो तो आपको इस प्रकार से कुछ सवाल आपसे पूछ सकता है चीज़ों को, यहाँ पे ये मेरा सवाल, ठीक। तो बेटा इस लेक्चर को बेटा मैं यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर्स, ठीक। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ना शेयर रखना चाहिए बेटा, ना ही लाइक रखना चाहिए और ना ही आपके पास चैनल को सब्सक्राइब रखना चाहिए, ठीक है। थैंक यू बेटा वॉचिंग दिस वीडियो।